आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि ये प्लेन हवा में उड़ते उड़ते गायब हो गया, बट आप लोगों ने कभी इस केस से रिलेटेड रियल इंसिडेंट के बारे में नहीं जाना होगा। जब मलेशिया का एयरप्लेन 370 जब हवा से उड़ रहा था, सब कुछ नॉर्मल था, लोग सो रहे थे, पायलट की एटीसी से बात हो रही थी, सब नॉर्मल था, बट एकदम से वो एयरप्लेन रडार से गायब हो जाता है। और सिर्फ वो प्लेन नहीं गायब होता है, उसके साथ 239 लोग डिसअपियर हो जाते हैं हमेशा के लिए। ये एविएशन हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस डिसअपियरेंसेस में से एक है। ना कोई लास्ट डिस्ट्रेस कॉल, ना कोई इमरजेंसी मैसेज, बस गायब हो गई। ये इंसिडेंट है मलेशिया एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट 370 का। 8 मार्च 2014 का टाइम था और ये प्लेन जा रहा था कुआला लंपुर टू बीजिंग जा रहा था। इस प्लेन का पायलट का नाम था अहमद शाह और इस प्लेन में टोटल 227 पैसेंजर्स थे एंड 12 क्रू मेंबर्स थे। तो टोटल मिलाकर 239 लोग इस प्लेन में थे। प्लेन टेक ऑफ होने ही वाला था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। उसके बाद प्लेन ने टेक ऑफ किया 12:41 AM। उसके बाद प्लेन हाई एल्टीट्यूड पर चढ़ता ही जा रहा था और 1:19 AM को पायलट का लास्ट मैसेज आया कि गुड नाइट मलेशियन 370। और उस समय जो एयरक्राफ्ट था वो वियतनामीज एयरबेस में एंटर कर रहा था। उसके कुछ सेकंड्स बाद स्ट्रेंज इवेंट चालू हुआ। उसके कुछ सेकंड्स बाद प्लेन का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया और प्लेन रडार से गायब हो गया। अथॉरिटीज ने सोचा कि शायद प्लेन क्रैश हो गया है, बट मलेशियन मिलिट्री ने जब चेक किया तो उन्हें शॉकिंग चीज रडार पर मिली। क्या कि प्लेन एकदम से टर्न कर गया। उसका डायरेक्शन था बीजिंग, बट वो एकदम से टर्न कर गया और मलेशिया की तरफ वापस मुड़ गया। अगर कुछ भी इमरजेंसी होती तो केसेस में क्या होता क्या यही होना चाहिए कि पायलट को अगर इमरजेंसी हुई तो नियरेस्ट एयरपोर्ट पे वो अपने प्लेन को लैंड करवाए, बट वो वापस मलेशिया की तरफ टर्न कर गया। उसके बाद एयरक्राफ्ट कंटिन्यूड फ्लाइंग। देन हुआ क्या कि प्लेन 6 to 7 आवर्स और उड़ता रहा। ये डेटा मिला इनमार्सस सैटेलाइट सिस्टम से कि ये प्लेन टर्न करने के बाद भी 6 to 7 आवर्स उड़ता रहा। फिर सैटेलाइट के सिग्नल से पता चला कि ये प्लेन इंडियन ओशन की तरफ जा रहा था एंड देन एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया कि ये प्लेन सदर्न इंडियन ओशन में जाके क्रैश हो गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट किया गया। सर्च ऑपरेशन नहीं, हिस्ट्री का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन, क्योंकि इस सर्च ऑपरेशन में था चाइना, मलेशिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया। थाउजेंड्स ऑफ स्क्वायर किलोमीटर्स का ओशन स्कैन करा गया, बट कोई क्लू नहीं मिला। शिप्स, सबमरीन्स, एयरक्राफ्ट, रडार, हर चीज जो भी पॉसिबल था सब कुछ यूज किया गया, बट स्टिल जीरो क्लू। एंड देन 2015 में जाके पहला क्लू मिला, डेब्रिस मिला, प्लेन का एक टूटा हुआ विंग मिला रीयूनियन आइलैंड पर। एंड देन व्हाट हैपेंड कि एक्सपर्ट्स ने कंफर्म किया, कंक्लूड किया कि हाँ ये जो विंग मिला है ये मलेशिया एयरक्राफ्ट 370 का ही है। उसके बाद और भी पार्ट्स में मोजाम्बिक में मिले, तंजानिया में मिले और मेडागास्कर में मिले, बट स्टिल ये सारे छोटे छोटे पार्ट्स थे। बड़ा रैकेज अभी भी गायब था। सबसे अमेजिंग बात ये है कि ये सारे जो भी पार्ट्स मिले हैं अलग अलग कंट्रीज, सिटीज़ में, ये सब इंडियन ओशन के करंट से मैच करते हैं कि हाँ भाई यहाँ के तरफ वेव है, यहाँ की तरफ, तो पार्ट्स जाके बह के उस तरफ चले गए होंगे। बट स्टिल आज भी इसका प्रॉपर रीज़न नहीं मिला। थ्योरीज है, जैसे एक थ्योरी है पायलट की थ्योरी कि जानबूझकर अहमद शाह जो पायलट था उसे जानबूझकर ऐसा करा गया होगा क्योंकि ट्रांसपॉन्डर ऑटोमेटिकली बंद हो, प्लेन ने टर्न ले लिया, उसके बाद वो ऐसे ही उड़ता रहा और फिर हो सकता है पायलट ने क्रैश कर दिया, बट इसका भी कोई प्रॉपर रीजन, एविडेंस नहीं मिला। उसके बाद हाईजैकिंग की थ्योरी है कि हाईजैक कर लिया होगा और फिर 6-7 घंटे उड़ता रहा, उसके बाद क्रैश हो गया, बट स्टिल ना किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये क्लेम किया, ना कोई रैंसम कॉल आई, ना कोई मनी डिमांड किया गया, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक थ्योरी है कि टेक्निकल ग्लिच, टेक्निकल फेलियर की थ्योरी है कि प्लेन पर एकदम से टेक्निकली प्रॉब्लम्स आ गई हो, क्रू अनकॉन्शियस हो गया हो, तो प्लेन ऑटो पायलट मोड पर 6 to 7 आवर्स उड़ता रहा, उसके बाद कहीं जाके वो क्रैश हो गया। इस सिचुएशन को एविएशन के लैंग्वेज में घोस्ट फ्लाइट भी कहा जाता है। इस केस को आज भी क्लोज नहीं करा गया है। क्योंकि प्रॉपर एविडेंस नहीं मिले हैं, मतलब कि मेन रैकेज आज भी मिसिंग है, ब्लैक बॉक्स भी नहीं मिला, ये होता है ब्लैक बॉक्स।
एंड इसका एग्जैक्ट कॉज आज भी अननोन है। इसीलिए मलेशिया एयरक्राफ्ट 370 के इस इंसिडेंट को मॉडर्न एविएशन के हिस्ट्री का मोस्ट मिस्टीरियस इंसिडेंट माना जाता है। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा, एंड की चीज़ बोलने से पहले मैं दो चीज़ें बताना चाहूँगा। एक, ड्यातलोव पास इंसिडेंट के बारे में। जब 9 हाइकर्स आराम से हाइकिंग कर रहे थे, ये एक रियल इंसिडेंट है, सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट है। जब 9 हाइकर्स आराम से हाइकिंग कर रहे थे, उनका टेंट अंदर से फटा हुआ मिला, किसी की जीभ गायब मिली, किसी की आंख गायब थी, किसी का चेस्ट क्रश्ड था, बट अंदर से किसी की भी, जिसके सपोज टंग गायब है तो उसमें कोई नाइफ का मार्क नहीं मिला, ना ही कोई स्ट्रगल साइन मिला। आंख गायब थी तो कोई नाइफ का मार्क नहीं मिला कि नाइफ से निकाला या किसी और चीज से निकाला, कुछ एविडेंस नहीं मिला। आप भी जब इस इंसिडेंट के बारे में सुनोगे, देखोगे, मेरा वीडियो जाके मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप भी पूरे शॉक में आ जाओगे। तो प्लीज जरूर जाके इस केस को देखिए। वन ऑफ द मोस्ट के एक तरीके से मोस्ट मिस्टीरियस केस एवर है। तो प्लीज जाके चेक करिए और मुझे सपोर्ट करिए प्लीज़। मैं अपने पढ़ाई एग्ज़ाम के साथ साथ मैं ये सब भी करता हूँ, इस पर रिसर्च करना, क्योंकि मैं सारी चीज़ें रियल लेता हूँ। मैं जो भी डालता हूँ वो एंड टू एंड रियल होती हैं, तो उसके लिए रिसर्च करना पड़ता है, स्क्रिप्टिंग, एडिटिंग, थंबनेल, मैनेजमेंट, रिकॉर्डिंग। तो प्लीज़ उसके साथ साथ एग्जाम्स और पढ़ाई। तो प्लीज़ मुझे इन 45 डेज़ के चैलेंज पर प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, एक कमेंट डाल दीजिए, मेरा मोराल बहुत बूस्ट हो जाएगा। तो एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि सोचिए, इतना बड़ा एयरक्राफ्ट, उस एयरक्राफ्ट के 239 लोग और मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न एरा के टाइम पर भी सिंपली एक प्लेन गायब हो जाता है। उसका ना रैकेज मिलता है, ना ही कोई एविडेंस, ना ही कोई क्लू, बस इंडियन ओशन के कहीं किसी पार्ट पर गायब हो जाता है। हो सकता है आज भी उसका रैकेज कहीं पड़ा हो और उस रैकेज के साथ इस मिस्ट्री का आंसर भी हो। तो आपके हिसाब से इस केस में आखिरकार हुआ क्या था? क्या नेचर का कुछ सीन है इसमें, मतलब नेचर ने कुछ रोल प्ले किया या कुछ उसने अपना सीक्रेट कांड करा हो, या फिर कोई और चीज़ है? तो आप अपना पर्सपेक्टिव, अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइएगा। थैंक यू।